यार सुरेश यार 2 महीने हो गए वो अमीन सर क्या जाते हुए यार, मेरे तो कुछ इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा। अर्जन क्या क्या पढ़ा रहा तो टेंसेस ने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ने, एक्टिव ने, पैसिव ने, मेरे तो कहीं पल्ले नहीं पड़ रहा यार। मेरे तो इंग्लिश इंप्रूव ही नहीं रही, जहाँ था वहीं के वहीं हूँ। मैं 5,000 रुपये अलग दे दिए फीस के। आपके साथ भी ऐसा होता है? Well friends, hi, my name is Junaid and welcome to English Partner, the Language Hub. Well friends, आज हम बात करेंगे why people fail और reasons people fail to learn English. बेसिकली जो रीजंस हैं वो है, कई बार हम पहले तो सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते कि हमारी इंग्लिश का लेवल क्या है। क्या हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं या फिर हम थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें आती है। कई लोगों को ऐसा होता है यार, कोई कुछ इंग्लिश में कहता है ना तो मैं फटाक से समझ जाता हूँ, लेकिन बोलना नहीं आता। लिखने में मुझे दे दो आप फटाक से, किसी भी चीज़ का ऐसे दे दो, व्हाट्सएप पे चैट करा लो, सब मैं इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वहाँ पे मैं थोड़ा सा फंबला जाता हूँ। करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, इस वजह से ये एक रीज़न है लोगों के इंग्लिश सीखने में फेल होने का। कई जगह पे छोटे टियर 2 सिटीज़ में या इवन बड़ी सिटीज़ में बोर्ड होते हैं, 30 घंटों में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखिए, 15 दिनों में अंग्रेजी रैपिड फायर इंग्लिश सीखिए, नहीं तो पैसे वापस। यार सोनिया वहाँ पे जा रही है, मैं भी वहीं आऊँगा इंग्लिश सीखने। सोनिया तो सीख के निकल गई, आप वहीं फंस जाते हो फिर। तो अगर आप एक भेड़ चाल चलेंगे कि भैया फलां मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है तो मुझे भी हो सकता है वहाँ फ़ायदा हो जाएगा, या बेसिकली ओवरऑल बड़े बड़े लक्रेटिव आप वो देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, एड्स देखते हैं और उसके बेसिस पे भी आप कहीं किसी भी कोचिंग सेंटर को बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको नुकसान हो सकता है। सो बेसिकली हर चीज़ के बारे में एक R&D करें, थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा अपने आप को समझें, थोड़ा जो कोचिंग सेंटर पे आप जा रहे हैं या जाने वाले हैं उसके बारे में मालूमात निकालें, उसके रिजल्ट्स के बारे में पता करें, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। एक और तरीका क्या होता है, रीजंस वाई पीपल फेल इन लर्निंग इंग्लिश इज़ ट्रेडिशनल वे। उससे क्या होता है, कई बार लोग बोर हो जाते हैं, वही पुराने तरीके, वही एक ही तरीके से वो टेंसेस पढ़ना या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना, सिर्फ किताबों को ही फॉलो करते रहना। अब ज़माना बदल रहा है ना, हम डिजिटल की तरफ बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। सिंस द अराइवल ऑफ दिस कोविड थिंग, कई बार आपने देखा है स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होती है। तो ऐसे में एडटेक कंपनीज आ गई, ई लर्निंग कंपनीज आ गई। आपने सुना होगा बायजूस है, नेक्स्ट एजुकेशन है, हम हैं इंग्लिश पार्टनर है। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आए जिनकी वजह से अब आप यूट्यूब हो गया या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को या स्पेशली इंग्लिश इंप्रूव करनी है आपको, तो आप यहाँ पे भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग आइडिया? सो ट्रेडिशनल वे को से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन नाउ दिस इज टाइम टू गो फॉर द हाई एंड थिंग एंड द स्मार्ट थिंग, एंड द स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग इज थ्रू मूवीज, थ्रू म्यूजिक, थ्रू चैटिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस पर हम अमूमन इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें एटमॉस्फेयर डेवलप करने के अपने आसपास, दोस्तों को एकत्रित कर लीजिए। कई बार एक और ये भी रीज़न होता है लोगों के फेल होने का कि कई सारा उनको नॉलेज है, लेकिन अब उस नॉलेज को बिखेरने के लिए, बांटने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए उनके पास फ्रेंड सर्कल ही नहीं है। इस बात की भी कमी होती है। सो ट्राई एंड डेवलप अपने फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स से इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। अपने दोस्तों में एक ग्रुप ऐसा बनाइए कि जहाँ पे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा आप जैसे मूवीज़ वगैरह का तो मैंने आपको बता ही दिया। ओवरऑल ये सारे चीज़ें होती है, ये फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग फेल हो जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी इवन अगर कोचिंग सेंटर में भी जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उसके बारे में पहले पूरी तलाश करें कि भाई उसके रिज़ल्ट ओरिएंटेड क्या है, कितने स्टूडेंट्स ने वहाँ पे से सीखा है। अपना एक ट्रैक ज़रूर रखें अपनी परफॉर्मेंस को। जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे, ये भी एक रीज़न है आपके फेल होने का, क्योंकि अगर आपने ट्रैक नहीं किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप पिछले महीने इंग्लिश में आप किस लेवल पे थे, और 30 दिनों के बाद में, चाहे वो ग्रामर नॉलेज हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, ओवरऑल आप कहाँ पर खड़े हैं। तो फिर यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है और ऐसे में भी आप
कहीं ना कहीं थोड़ा से पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश पार्टनर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। हम तक आप रीच कर सकते हैं। हम ऑफलाइन ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनर जो हैं वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड आपके लिए एक प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे ट्रेनर्स की स्पेशलिटी आपको बताता हूँ वो क्या करते हैं। जैसे अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर डायरेक्टली एक दवाई तो सबको नहीं देता। सेम गोज विद इंग्लिश ऑल्सो। अगर एक 50 लोग स्टूडेंट्स का एक क्लास है और मैं 50 का एक लेवल समझ के सबको एक जैसी चीज़ें सिखाने लग जाऊं, तो हो सकता है कुछ लोग उसमें से सीख पाएंगे, कुछ लोग उसको भी और नीचे बेसिक लेवल के जो उनको शायद चीज़ें ऊपर से जाएगी, राइट। लेकिन व्हाट वी डू एट इंग्लिश पार्टनर इज़, पहले हम आपको एनालाइज करते हैं, आपका एनालिसिस करते हैं कि भैया आप एग्जैक्टली अभी किस लेवल पर खड़े हैं और आपको इंग्लिश के मामले में कितने न्यूट्रिशन की और ज़रूरत है, कितना इनटेक आप ले सकते हैं। उस हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड आपके लिए एक प्लान बनता है, तैयारियां की जाती है और अकॉर्डिंगली आपको टू द पॉइंट आप पर मेहनत की जाती है, जिसके नतीजे बहुत अच्छे निकल के आते हैं और आप हमारे फीडबैक इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कीजिए, मूवीज़ देखिए इंग्लिश में सबटाइटल्स के साथ में, म्यूज़िक सुनिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं, वर्ड्स को लिख सकते हैं, सेंटेंसेस के इस्तेमाल को देख सकते हैं, और कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आए तो हम बैठे हैं। Thank you so much once again for watching this video, and I will see you next time with an improved English performance. Thank you.